आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ 3 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद अर्थात बातचीत, यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ है इसके अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें मौखिक और लिखित सब है और यह हमारे परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आरंभ से लेकर के अंत तक देखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 9th का जो भी प्रथम पुस्तक है और द्वितीय पुस्तक है दोनों का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको मिलेगा। द्वितीय पुस्तक का भी हम अर्थ और अभ्यास कार्य आप लोगों को बताएंगे और 10th का भी मटेरियल जो है इस चैनल पर मौजूद है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो हम लोग देखते हैं तृतीय पाठ और इसका अभ्यास कार्य मौखिक से आरंभ होता है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख भी सकते हैं। मौखिक अभ्यास का पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया उत्तराणि वदत। संस्कृत भाषा में उत्तर बोलिए। क प्रश्न है हमारा, केन स्वित आश्रितो लोकः। केन स्वित आश्रितो लोकः, किससे यह संसार ढका हुआ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अज्ञानेन, अज्ञान से। फिर कहता है किम ज्ञानम। ख प्रश्न है किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तत्वार्थ संबोधा। तत्व के अर्थ का बोध होना, तत्व के अर्थ की जानकारी होना ही क्या है? ज्ञान है। ग प्रश्न है पुंसाम दुर्जय शत्रु कह। पुरुष का दुर्जय, जिस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा शत्रु कौन है? पुरुष का ऐसा कौन सा शत्रु है जिस पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्रोध। क्रोध एक ऐसा चीज है जिस पर मनुष्य अपने जीवन काल में विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, दुर्जय शत्रु है मनुष्य का। इसके बाद हम आ जाते हैं घ, और घ प्रश्न कहता है हमारा, कह अनंत कह व्याधि है। कह अनंत कह व्याधि, कौन ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लोभ। लोभ, लोभ एक ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है। कह साधु। साधु कौन है? सज्जन कौन है? हम पढ़ाए हैं इस पाठ में कि सज्जन कौन है। कौन है? सर्वभूत हितः। सर्व माने सभी, भूत मीन्स जीव, हितः मीन्स भलाई। जो सभी जीवों की भलाई चाहता है वही साधु है, वही सज्जन है। फिर 4 प्रश्न कहता है केन स्वर्गम न गच्छति। कौन स्वर्ग नहीं जाते हैं? तो लिखा उत्तर संगात, संगति से, यानी संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। 6 प्रश्न है कुतः मित्राणि त्यजति। कौन अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं या कैसे अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं? तो उत्तर होगा लोभात। लोभ के कारण लोग अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं। फिर आ गया ज प्रश्न है का दया। दया क्या है? तो हमारा उत्तर होगा सर्व सुख है सित्वम। सबका सुख चाहना ही दया है। फिर झ प्रश्न में आते हैं और यह कहता है किम ज्ञानम। ज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर होगा तत्वार्थ संबोध। तत्व के अर्थ का बोध होना ही ज्ञान है। और फिर कहता है किम ऐस्थैर्यम। स्थिरता क्या है? स्थिरता क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है। यक्ष ने जब प्रश्न किया है कि स्थिरता क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है स्वधर्मे स्थिरता ऐस्थैर्यम, यानी अपने धर्म पर स्थिर रहना ही क्या है? स्थिरता है। जो अपने धर्म में ही स्थिर रह जाता है वही स्थिरता है। यही मात्र मौखिक अभ्यास है हम लोगों का इस पाठ का। इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। जब यह याद रहेगा अर्थ सहित हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत न हो। और आगे हम लोग देखेंगे अब अभ्यास जो है लिखित,
इस पाठ का लिखित अभ्यास है और इसका पहला प्रश्न है, एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। एक वाक्येन, एक वाक्य द्वारा संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखो। एक वाक्य में, कभी भी एक पद में पूछता है तो एक शब्द में उत्तर लिखेंगे, एक वाक्य में कहेगा तो एक वाक्य में लिखेंगे। अब इसका पहला प्रश्न जो क है किम धैर्यम उदाहृतम। धैर्य का उदाहरण क्या है? धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इंद्रिय निग्रह इति धैर्यम उदाहृतम। अपनी इंद्रियों को वश में रखना ही धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय होता है और 5 कर्म इंद्रिय होता है। इस प्रकार से इंद्रियों की कुल संख्या 10 है। ख प्रश्न कहता है स्नानम किम उच्यते। स्नान किसे कहा गया? तो उत्तर होगा मनः मल त्यागः एते स्नानम उच्यते। मन के मलिनता का, मन के गंदगी का त्याग कर देना ही स्नान कहलाता है। और फिर ग प्रश्न है भूतानाम लक्षणम किम अस्ति। जीवों का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर होगा सर्वभूत हितः भूतानाम लक्षणम अस्ति। सर्वभूत हितः, सभी जीवों की भलाई चाहना ही जीवों का लक्षण है। कह पुमान पंडित ज्ञेय। कैसे पुरुष को पंडित समझना चाहिए? तो उत्तर क्या होगा? धर्मज्ञ पुमान पंडित ज्ञेय। जो धर्मज्ञ है, धर्म को जानता है, धर्म को मानता है, उसे ही हमें पंडित समझना चाहिए। इसके बाद हम आ गए अंग प्रश्न में, और अंग कहता है संसार हेतु को अस्ति। संसार का हेतु कौन है? तो उत्तर लिखेंगे संसार हेतु काम अस्ति। संसार का हेतु कौन है? काम है। और फिर आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 कहता है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित वाक्ये सुरेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान विरचयत। उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न की रचना करें। उदाहरण है, उदाहरण दिया सूर्योदय अंधकारा नश्यति। सूर्योदय होने पर अंधकार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो अब इससे प्रश्न बनाना है हमें। जैसे सूर्योदय, यहां अंडरलाइन होना चाहिए, कहां? सूर्योदयन, और इसके स्थान पर प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है इससे। तो सूर्योदयन का क्या हो जाएगा? केन। केन अंधकारः नश्यति। ठीक वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो क प्रश्न मिलता हमें तमसा लोकः न प्रकाशते। अंधकार के कारण इस संसार में प्रकाश नहीं है। तो तमसा के नीचे रेखांकित किया गया है। तो तमसा के लिए हमको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। सिर्फ किसके लिए हमको प्रश्नवाचक लिखना है? जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो तमसा के लिए क्या लिख देंगे? केन। केन लोकः न प्रकाशते। ये इससे हमको प्रश्न बनेगा। इस प्रकार हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। ख कहता है ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः। तो ज्ञानम के नीचे रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया। तो ज्ञानम जहां है वहां पर प्रश्नवाचक पद लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? किम तत्वार्थ संबोध। प्रश्न क्या बन गया हमारा? किम तत्वार्थ संबोध। ग है क्रोध सुदुर्जय शत्रु। अब यहां रेखांकित पद कहां है? क्रोध के नीचे है। तो जहां पर क्रोध लिखा हुआ वो हट जाएगा। वहां पर हमको क्या करना होता है? इसमें प्रश्नवाचक पद लिखना होता है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है। तो क्या लिख देंगे? कह सुदुर्जय शत्रु। और हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। घ है, कहता है अनंतकः व्याधि लोभः। अनंतकः व्याधि लोभः। यहां रेखांकित पद क्या है? अनंतकः है। तो अनंतकः हट जाएगा, उसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा। तो अनंतकः के जगह पर कह लिख देंगे लोभः कः, या लोभः कः व्याधि। अंग प्रश्न हो जाएगा स्वधर्मे स्थिरता ऐस्थैर्यम।
स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, यहां स्थिरता के नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, तो स्थिरता हट जाएगा, वहां पर प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा। क्या लिख देंगे? स्वधर्मे केम अस्थैर्यम। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तो तीसरा कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु कुष्ठात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठक से उचित पद को लेकर के रिक्त स्थान को पूरा करें। तो का प्रश्न हमारा क्या है? लोकः, और रिक्त दे दिया आवृतः। तो यह संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से। किससे ढका हुआ? अज्ञानेन। लोकः अज्ञानेन आवृतः। पढ़े हम इस पाठ को देखेंगे आप तो आपको मिलेगा, इस प्रकार भी मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब किए हैं और घंटी के बटन को दबा के ऑल कर दिए हैं, तब भी आपको पूरा वीडियो जो है आपके क्लास का मिलते रहेगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है लिंक मिल जाएगा आपको, इस पाठ का जो अर्थ है उसका। ख प्रश्न है रिक्त स्थान सुदुर्जय शत्रु। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? लोभ और क्रोध दो दिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रोध सुदुर्जय शत्रु। अभी प्रश्न में भी आया था कि क्रोध ऐसा मनुष्य का शत्रु है जिस पर वह अपना विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। ग है अनंतकः व्याधि, रिक्त कर दिया, तो क्या हो जाएगा उत्तर? लोभः। अनंतकः व्याधि लोभः। घ कहता है साधु, रिक्त दे दिया अस्मृतः। तो साधु सज्जन कौन है? सदय कि निर्दय? तो सज्जन जो है सदय ही हमेशा होता है, तो यहाँ लिखेंगे सदय भर देंगे कि साधु सदय स्मृता। इंद्रिय निग्रह के बाद रिक्त दे दिया, तो इंद्रिय निग्रह जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है वह क्या है? धैर्यवान है, और यहां भरेंगे धैर्यम। इंद्रिय निग्रह धैर्यम। फिर हम जो है आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 में, और प्रश्न संख्या 4 कहता है संधि विच्छेदम कुरोत, संधि विच्छेद करें। कहता है केन स्विदावृतः, संधि पद है केन स्विदावृतः, तो इसका क्या हो जाएगा? केन स्वित धन आवृतः। पूरा संधि प्रकरण में पढ़ा दिया हूं, आप उसका अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई संधि में दिक्कत नहीं होगा। वो देखने का तरीका क्या होता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे जो गोल बना हुआ है आदित्यम संस्कृत के पहले, उस गोल को जब आप टच करेंगे तो चैनल खुल जाता है, ऊपर वीडियोज लिखा आएगा, उस वीडियोज पर जब आप टिक करेंगे तो सब वीडियो जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब व्याकरण का वहां मिल जाएगा। तो केन स्विदावृतः का संधि विच्छेद हो जाएगा केन स्वित धन आवृतः, व्यंजन संधि है यहां। केन स्विन, यहां क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? केन स्वित धन न, संधि पद है केन स्विन, संधि विच्छेद क्या है? केन स्वित धन न। आगे हम चलते हैं तो संधि पद क्या होता है? सुखय सित्वम, सुखय सित्वम, और संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सुख धन ए सित्वम। उसके आगे चलते हैं तो लिखता है व्याधिरनंतकः, व्याधिरनंतकः संधि पद है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? व्याधि धन अनंतकः। और फिर अंत में दिया है प्रोच्यते, प्रोच्यते का संधि विच्छेद हो गया प्रधन उच्यते, अधन उ बराबर ओ होता है, ऐसा हम लोगों ने स्वर संधि में पढ़ा है, गुण स्वर संधि में। तो प्रोच्यते प्रधन उच्यते, इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इस प्रकार से तृतीय पाठ का यह अभ्यास कार्य हम लोगों ने भली प्रकार से समझ लिया। एकदम आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो आप जो है लाइक करें, लाइक कीजिए। यदि कोई इसमें आपको परेशानी नजर आ रही है कि इस प्रकार से और समझाया जाना चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपके समझने के लिए इस दिशा में और हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हम मिलते हैं आपके चतुर्थ पाठ के साथ, जिसमें वेदों का अध्ययन करना है, चत्वारो वेदा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।